बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर लिया था और लास्ट टाइम हमने उसमें रेस्ट एंड मोशन के बारे में स्टडी कर लिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहले मैं रिवाइज़ कराता हूँ कि मोशन क्या था और रेस्ट क्या था, और उससे पहले मैंने बताया था आपको पोजीशन के बारे में। देखिए, पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन होती है किसी रेफरेंस के मुताबिक, ठीक। तो ये उसकी पोजीशन कहलाती है। जिस तरह अगर मैं बात करूं कि ये एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, इसके मुताबिक यहाँ पर एक बुक पड़ी है और ये बुक इससे 5 मीटर दूर है, तो मैं कहता हूँ कि ये बुक इस बंदे के मुताबिक रेस्ट पर है क्योंकि ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, और इस बंदे के मुताबिक ये बुक जो है ये इसकी पोजीशन है 5 मीटर, मतलब ये इसका रेफरेंस या इसका ऑब्जर्वर होगा, ठीक है। और अब अगर ये इस जगह को चेंज करता है, कभी इधर आता है, कभी इधर आता है, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, तो फिर ये इसकी पोजीशन चेंज हो गई। और अगर पोजीशन चेंज हो गई तो फिर हम कहेंगे कि ये जो बुक है ये इस बंदे के मुताबिक मोशन में है। अब मोशन की टाइप्स आती है हमारे पास। तो देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन 3 तरह का होता है, या तो वो ट्रांसलेटरी है, या वो क्या है, रोटेटरी है, और थर्ड वन मैंने लिखा है वाइब्रेटरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन को। तो ट्रांसलेटरी मोशन ये मोशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि जब एक ऑब्जेक्ट एज अ होल मूव करे, मतलब ये मार्कर है, ठीक है, यहाँ पर है, और ये मार्कर पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाए, पूरा का पूरा, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स इसके अंदर है वो सारे के सारे यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये इसकी ट्रांसलेटरी मोशन है। तो आप कहोगे द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन एज अ होल, कि एक ऐसी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को एज अ होल चेंज करता है, यानी सारा का सारा ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो हम कहेंगे कि ये जो मोशन है ये ट्रांसलेटरी मोशन है। और अब ये भी पॉसिबल है कि ये स्ट्रेट लाइन में जाए, कर्व में जाए, सर्कुलर में जाए, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना ज़रूरी है। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है कि द पाथ कुड बी स्ट्रेट और कर्व्ड, लेकिन जब आप इस ब्लॉक को देखोगे तो अब देखें ये ब्लॉक जो है ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये शिफ्ट हुआ है, इधर आया है, तो ये इसकी एज अ होल मोशन है, इसीलिए ये ट्रांसलेटरी मोशन है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये एक चूंटी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर है, ठीक है, आंट यहाँ से आते यहाँ तक चला जाता है, तो देखो एज अ होल ये यहाँ तक मूव करता है। इसी तरह बटरफ्लाई को देखो, यहाँ पर ये फ्लाई कर रहा है, इस तरफ आता है, यहाँ तक चला जाता है, यहाँ तक चला जाता है। या अगर आप कार को देखें तो ये कार पूरा का पूरा जो है यहाँ तक ये गाड़ी आ गई है। या इस तरह अगर आप प्लेइंग स्टूडेंट्स को देखें, बॉयज़ को देखें, ये फुटबॉल खेल रहे, तो ये लड़का यहाँ से यहाँ तक आता है, यहाँ से इधर तक आता है, यहाँ से फिर इधर तक आता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट एज अ होल मूव करता है, पूरा एक ऑब्जेक्ट जो है वो शिफ्ट हो जाता है। इस तरह की मोशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर है? अच्छा, अब जो ट्रांसलेटरी मोशन है ये हमारे पास 3 तरह का होता है। जिस तरह मैंने अभी कहा ना कि ट्रांसलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट भी मूव कर सकता है और कर्व पाथ में भी मूव कर सकता है, सर्कुलर में भी मूव कर सकता है। तो अब देखो ये 3 तरह का होता है। एक इसकी आती है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन ऐसी मोशन होगी कि जिसमें ऑब्जेक्ट के लिए ये वाजिब है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है। तो मैंने लिखा है इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जिस तरह फ्री फॉल होता है, ये फॉर एग्जांपल आपके पास मार्कर है और आप इसको छोड़ते हो तो ज़रूरी है कि ये मार्कर स्ट्रेट लाइन में आएगा डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये इसकी रेक्टिलिनियर मोशन कहलाती है और ये इसका ट्रांसलेटरी मोशन का टाइप है। उसके बाद है कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर जो है ये निकला है कर्व से, तो इसमें ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल इस तरह मूव करेगा, ठीक है, कर्व पाथ में, जिस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, या जिस तरह आप बैटिंग करते हो और बॉल को हिट करते हो चक्के के लिए, तो ये बॉल जो है यहाँ से किस तरह फिर मूव करती है, ये बॉल यहाँ से आप हिट करते हो और ये इस तरफ आती है, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है जिस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसको हम कहते हैं कर्विलिनियर मोशन की, जब ऑब्जेक्ट कर्व पाथ में मूव करता है, ठीक है। और थर्ड वन आता है इर्रेगुलर मोशन, ठीक है, या इसको आप कहते हो जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन। तो ये असल में क्या होता है, इर्रेगुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, रैंडम मोशन, ठीक है। कि जिस तरह गैस मॉलिक्यूल्स है, अब गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल गैस के कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये आपको सारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर आप नज़र रखें तो ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ से फिर इधर आ गया, यहाँ से ए से चला गया, ए से चला गया, ए से चला गया, तो ये आपके पास क्या है,
इर्रेगुलर मोशन है, ठीक है, इसको जिग-जैग मोशन कहते हैं। या अगर आप यहाँ पर देखें तो जिस तरह ये बटरफ्लाई है या जो प्लेइंग स्टूडेंट्स है, तो ये सारे के सारे ट्रांसलेटरी तो है, लेकिन ट्रांसलेटरी के अंदर ये फिर कर्वीलिनियर है, क्योंकि तो ट्रांसलेटरी के अंदर ये फिर रैंडम मोशन है कि इसमें आपको कोई नहीं पता चलता कि ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि उसकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती और वो इर्रेगुलर चला जाता है, जिस तरह ब्रेक के टाइम स्टूडेंट्स जो है वो चलते ग्राउंड में, ठीक है। तो ये आपको रैंडम मोशन की मैंने बात बता दी। तो दूसरी टाइप है रोटेटरी मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी का मैंने बता दिया कि इसमें ऑब्जेक्ट एज अ होल मूव करेगा। फिर ट्रांसलेटरी के मैंने आपको 3 टाइप्स बता दिए। रेक्टिलिनियर में ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा, कर्विलिनियर में ऑब्जेक्ट कर्व पाथ में मूव करेगा, और थर्ड वन था रैंडम मोशन, उसमें इर्रेगुलर मोशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब दूसरी बारी आती है रोटेटरी मोशन की। तो रोटेटरी मोशन में ये होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ख़ास एक्सिस के गिर्द मूव करेगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, लेकिन एक ख़ास एक्सिस में। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये आपको एक्सिस लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, और ये मेरा हाथ है, ठीक है, तो ये इस तरह मूव कर रहा है, पूरा हाथ मूव कर रहा है, लेकिन इस एक्सिस के गिर्द, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि द रोटेशन ऑफ अ बॉडी एज अ होल अबाउट अ फिक्स एक्सिस, कि एक ख़ास लाइन होगी, जिस तरह ये लाइन है, ठीक है, और इसके गिर्द ये ऑब्जेक्ट इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, तो एक एक्स एक्सिस के गिर्द, तो हम कहेंगे कि ये जो है आपके पास रोटेटरी मोशन है। या अगर आप देखोगे तो जिस तरह साइकिल का टायर होता है, ठीक है, जिस तरह ये साइकिल है और ये इसकी कोई टायर है, तो इसमें बीच में यहाँ पर एक एक्सिस होती है और उसके गिर्द ये जो व्हील है ये रोटेट करती है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इस तरह की मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। और इसके जितने भी पार्टिकल्स है, यहाँ पर आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आप देखें तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल या यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वो एक्सिस के गिर्द वो सर्कुलर मोशन में आएंगे। फिर मतलब अगर आप एक पार्टिकल को देखोगे तो वो पूरा इस तरह मूव करेगा, जिसको सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। या अगर आप पंखा है आपके पास घर में, ठीक है, ऊपर पंखे के आपने क्या कर दिया, मार्कर के साथ एक पॉइंट वहाँ पर बना दिया और फिर आपने फैन ऑन कर लिया। अब ये पॉइंट जो है ये इस तरह मूव करेगा, तो इस पॉइंट को अगर आप देखोगे तो वो सर्कुलर मूव करता है। लेकिन ओवरऑल ब्लेड्स को देखोगे तो फिर उसकी जो मोशन होती है अबाउट दिस एक्सिस, तो हम कहेंगे कि ये उसकी कौन सी मोशन कहलाती है, रोटेटरी मोशन, ठीक है। और लास्ट में आपके पास आती है वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन एक ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन होती है कि जिसमें ऑब्जेक्ट मूव करता है अबाउट अ मीन पोजीशन, कि एक ख़ास पॉइंट होता है उसके इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट मूव करता है, जिस तरह आपके पास ऑसिलेशन होती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है द रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। जिस तरह आपके पास मास स्प्रिंग सिस्टम होता है, अगर मैं यहाँ पर आपके लिए बना दूँ कि ये आपके पास एक फिक्स सपोर्ट है और ये एक स्प्रिंग के साथ आपने मास अटैच कर लिया, ठीक है, तो अब ये ओ पॉइंट पर है मीन पोजीशन पर, आपने फोर्स अप्लाई की, यहाँ तक खींच दिया, ठीक है, फिर छोड़ दिया, तो ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के गिर्द मूव करेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं इस मोशन को वाइब्रेटरी मोशन, और ये इसकी जो है ये ऑसिलेशन होती है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको आज के लेक्चर में बता दिया, तो हमने मोशन की टाइप्स पढ़ी। मैं अब पूरे लेक्चर को समराइज़ करता हूँ कुछ सेंटेंस में। तो आपने आज क्या पढ़ा? आज आपने पढ़ा मोशन की टाइप्स। तो मैंने कहा मोशन की बेसिकली 3 टाइप्स है। एक आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन है, एक आपके पास वाइब्रेटरी मोशन है, और एक आपके पास क्या है, रोटेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर आपने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट एज अ होल मूव करेगा। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एज अ होल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जिस तरह डेली लाइफ में हम करते हैं, गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, क्रिकेट बॉल यहाँ से फेंकते हैं उस तरफ चली जाती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि गाड़ी वहाँ पे चली गई, एक व्हील यहाँ पर है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी के लिए ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, फिर ट्रांसलेटरी के मैंने बताया 3 टाइप्स होती है। एक आपके पास रेक्टिलिनियर जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन होती है फ्री फॉल में। दूसरी आपके पास है कर्वीलिनियर, कर्वीलिनियर में ऑब्जेक्ट कर्व पाथ में मूव करेगा, ठीक है। तीसरी जो आपके पास है वो है रैंडम मोशन, उसमें ऑब्जेक्ट ज़िग-ज़ैग या इर्रेगुलर मूव करेगा। तो दूसरा टाइप्स मैंने आपको फिर बताया रोटेटरी। रोटेटरी में ये होता है कि एक फिक्स एक्सिस होती है और उसके गिर्द जो है वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, इस तरह की मोशन को हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। और लास्ट में आपके पास आया था वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में ये होता है कि एक फिक्स पॉइंट होता है, जैसे आप मीन पोजीशन कहते हैं, फलक्रम पॉइंट कहते हैं या पिवट भी कहते हैं, उसके इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट मूव करता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आता है,
ऑसिलेशन करता है, इस तरह की मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।